अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का जो प्रोग्राम है सियासी बैठक का, वो हम 1970 के इलेक्शंस हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली डेरा गाज़ी ख़ान का जो एक सियासी माहौल था और जो इंतखाबी नताइज थे 1970 के, तो उनको आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर आपको जो यूट्यूब चैनल है मेरा, मलिक सिराज अहमद के नाम से, उसका लिंक आ रहा होगा। तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उस पर देखें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई अगर आपकी उसके अंदर नई मालूमात आप देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में दें, वो हम इंशाल्लाह आगे ज़रूर उसको शामिल करेंगे। आपकी जिस कदर हौसला अफ़ज़ाई होगी, उस कदर हमें प्रोग्राम करते हुए ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 1970 का जो सिनेरियो था दोस्तों, वो ये था कि याह्या खान बरसरे इक़्तिदार थे और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक मशरक़ी पाकिस्तान था, एक मग़रबी पाकिस्तान था। अयूब दौर के आखिर से लेकर मशरक़ी पाकिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो उनका मुतालबा था, बहुत सारे नुकात थे, बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे इख्तिलाफ़ी इश्यूज़ थे जिन पर बात चल रही थी। तो इस दौरान तय ये पाया कि जी इलेक्शन कराया जाए। 1970 के इलेक्शन की जो सबसे पहली खूबी जो थी वो ये थी कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट नहीं था। इससे पहले 10 साल जो जनरल अयूब के रहे, उसमें जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो वोट दिया करते थे, जिससे एमपीएज और एमएनएज जो है ना वो मुंतखब होते थे, उनको बीडी मेंबर कहते थे। तो पहले 80,000 थे, फिर उनकी तादाद 1,20,000 कर दी गई। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में भी जो वोट थे वो इन्हीं लोगों ने ही दिए थे। तो ये पहला इलेक्शन था 1970 का, जिसके अंदर हर आदमी को वोट देने का हक हासिल था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 सितंबर 1970 को एक इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक ये था कि जी 15 अक्टूबर को कागजात नामज़दगी जमा होने थे, 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होनी थी, 24 अक्टूबर 1970 को जो उम्मीदवार अपने कागजात नामज़दगी वापस लेना चाहते थे, वो ले सकते थे। और पोलिंग डे जो था वो 7 दिसंबर 1970 का दिन मुकर्रर किया गया था, और जो ये था कौमी असम्बली के लिए। और 10 दिन बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने थे, उसके लिए 17 दिसंबर की डेट अनाउंस की गई थी। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में तूफ़ान आ गया और वहाँ पे मौसमी हालात ख़राब हुए, तो उनके जो सूबाई इलेक्शन थे, वो फिर जनवरी 1971 के अंदर कर दिए गए, आगे कर दिए गए। लेकिन 7 दिसंबर 1970 को पोलिंग हुई, और इसमें ये था कि जी जिस तरह आज हमारे यहाँ कौमी असम्बली के हल्के को हम जिस तरह नंबर से कहते हैं जी, NA 185, 86, 89। तो उस वक़्त हमारे चूँकि मुल्क के 2 हिस्से थे, तो उस वक़्त जो नंबर होता था हल्के का, उसके लिए ये होता था कि ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसके लिए NE और उसके आगे नंबर होता था। और जो मग़रबी पाकिस्तान जो आज मौजूदा पाकिस्तान है हमारा, तो उसके लिए NW, नेशनल वेस्ट की नाम से जो है ना हल्के होते थे। तो हमारा डेरा गाज़ी ख़ान के जो 2 हल्के थे वो कौमी असम्बली के, वो NW 88 और NW 89 थे, 88 और 89। डेरा गाज़ी ख़ान 1970 में राजनपुर और डेरा गाज़ी ख़ान एक ही ज़िला होता था। और आप यूँ समझ लें कि ये उस वक़्त डेरा गाज़ी ख़ान को एक इम्तियाज़ हासिल था कि इस ज़िले की एक सरहद शुमाल में KPK उस वक़्त सरहद होता था, फिर उसका नाम तब्दील कर दिया गया, KPK रख दिया गया। इसकी एक सरहद KPK से मिलती थी, इसके शुमाल में, इसके मग़रिब में पूरा बलूचिस्तान बॉर्डर लगता था, और इसके जनूब में सूबा सिंध लगता था। तो ये उस वक़्त डेरा गाज़ी ख़ान की एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल थी कि ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का, जिसको 3 प्रोविंस जो है ना, वो इसके साथ उनकी सरहदें मिलती थी आपस में। बहरहाल एक बहुत बड़ा हल्का था, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। अगर डीजी खान और राजनपुर को आप देख लें, आप खुद अज़्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें होना, बहुत बड़े कौमी असम्बली के हल्के थे, और यहाँ पर 6 सूबाई नशिस्तें थीं। उन तफ़सील में आगे हम आपको बताएँगे कि इस पे 6 नशिस्तों पे जो लोग कामयाब हुए, और 2 पे कौमी असम्बली की। NW 88 जो हमारा हल्का था, वो शुरू होता था रमक से लेकर, और ये चोटी से पहले हमारा ये हल्का ख़त्म हो जाता था। और NW 89 हमारा चोटी से शुरू होता था, और फिर ये रुझान तक हमारा ये हल्का चलता था।
उस वक्त की जो सियासी सूरत हाल थी उसमें ये था कि जो दो बुनियादी बड़े ग्रुप थे जो सियासत करते थे वो लिगारी और मदारी थे, और इनके दरमियान एक पॉलिटिकल रिफ्ट एक बड़े अरसे से चली आ रही थी। इनके आपस में सियासी इख्तिलाफात बहरहाल मौजूद थे, और ये एक दूसरे की सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। जब इलेक्शन 1970 के इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो उसमें ये हुआ कि जी मदारी ग्रुप तो खैर NW89 के ऊपर बड़ा मजबूत था। चोटी हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि लगारी चीफ जो हैं उस वक्त के नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान लगारी, जो सर जमाल खान के साहिबजादे और सरदार फारूक खान लगारी के वालिद थे, वो इस NW88 से NA का इलेक्शन लड़ेंगे। एक लिगारी फैमिली चूँकि एक पॉलिटिकल फैमिली थी बड़े अरसे से, उनके दरमियान ये डिसीजन हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि जो सियासी हमारे खानवादे थे, बुनियादी तौर पर इनके दरमियान आपस के जो सियासी इख्तिलाफ़ात थे, उनमें बहुत सारी जगहों पे ऐसी रिफ्ट पड़ी कि बहुत सारे लोग नए मुंतखब होकर आए, इनके आपस के बाहमी इख्तिलाफ़ात की वजह से। ऐसा ही 1970 के इलेक्शन का था कि लगारी और मदारी इख्तिलाफ़ जो था, उसके नतीजे में नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान लगारी ये इलेक्शन लूज़ कर गए। 1970 के इलेक्शन हमारी डीजी खान की सियासी तारीख के लिए इसलिए भी बड़े यादगार हैं कि उस वक्त यहाँ से जो MNA मुंतखब हुए, वो बिल्कुल एक आम जो लोग थे उनमें से थे। अच्छी शोहरत के हामिल थे, अच्छा नाम था, लेकिन सियासी बैकग्राउंड नहीं था। जमात इस्लामी से वाबस्तगी थी, डॉक्टर नज़ीर अहमद वो मुंतखब हुए थे। तो इसमें हुआ ये कि 1970 के इलेक्शन में जब ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया, तो डेरा गाजी खान में उस वक्त 1962 में सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा अयूब दौर के अंदर पहली दफ़ा MPA मुंतखब हुए थे। अगला इलेक्शन आया, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से रिफ्यूज़ कर दिया। 1970 का इलेक्शन आया, उन्होंने इस साइड से इलेक्शन लड़ने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये हुआ मदारी ग्रुप के लिए कि जी वाह को वरना मिल जाए कहीं सरदार मोहम्मद खान लगारी को, तो किसको सपोर्ट किया जाए। तो सरदार शेरबाज़ खान मदारी जो हैं, उनके बड़े अच्छे मरासिम थे मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी के साथ। तो जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार नामज़द किया डॉक्टर नज़ीर अहमद को, और फिर जमात इस्लामी की हाई प्रोफाइल जो क़यादत थी, उन्होंने राब्ता किया सरदार शेरबाज़ खान मदारी से कि जी आप डेरा गाज़ी खान में चूँकि आपका उम्मीदवार वहाँ पर कोई नहीं है, तो आप डॉक्टर नज़ीर अहमद को वहाँ पर सपोर्ट करें। तो बुनियादी तौर पर डॉक्टर नज़ीर अहमद की जो सियासी सपोर्ट थी, वो मदारी ग्रुप की तरफ से भी हो रही थी। उन्होंने ओन कर लिया इस बात को, और फिर उन्होंने सरदार शेरबाज़ खान मदारी ने उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और भाइयों वाला एक ताल्लुक़ था सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा से। तो मुझे ये बात सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा ने खुद बताई है कि वो फोर्ट मंटू में थे जब सरदार शेरबाज़ खान मदारी उनके पास आए और उनसे ये कहा कि जी आप जो इलेक्शंस हैं इसमें आप डॉक्टर साहब की सपोर्ट करें। तो खैर उनकी काफ़ी लंबी नशिस्त हुई, उसमें वो सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती। तय ये हुआ कि सरदार अता मोहम्मद खान खोसा, जो सरदार मोहसिन अता खान खोसा के वालिद हैं, उनको प्रोविंशियल सीट के ऊपर जमात इस्लामी के टिकट के ऊपर लड़ाया जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें तौसा के जो ख़ाजगान थे, उनका भी बड़ा एक रोल था। वो उनकी चूँकि एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, उनके मुरीदैन की तादाद बहुत बड़ी थी, तो लोग उनका एहतराम भी करते थे उसी बुनियाद से। तो उन्होंने भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने का प्रोग्राम बना लिया। तो हुआ ये कि ओवरऑल जो आखिरी नताइज है उसमें NW88 से डॉक्टर नज़ीर अहमद कामयाब हुए, NW89 से कौमी असम्बली की इस नशिस्त से सरदार शेरबाज़ खान मदारी कामयाब हुए, और सूबाई असम्बली की जो 6 नशिस्तें थीं उनमें सरदार रब नवाज़ खान खितरान, जो सरदार आलम खान खितरान हमारे वाइस चेयरमैन बल्दिया रहे हैं, उनके वालिद, वो MPA मुंतखब हुए। और उनके बाद सरदार मोहसिन अता के वालिद सरदार अता मोहम्मद खान खोसा, वो MPA मुंतखब हुए। उसके बाद सरदार महमूद खान लगारी, सरदार मकसूद खान के वालिद, वो MPA मुंतखब हुए। सरदार मोहम्मद खान वो चूँकि कौमी असम्बली बेशक हार गए थे लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त उन्होंने जीत ली, वो कामयाब हुए। मीर बलक शेर मज़ारी, सरदार नसरुल्लाह खान दरिशिक, ये लोग यहाँ पर कामयाब हुए।
तो ओवरऑल सिनेरियो ये था कि मदारी और लगारी की रिफ्ट के अंदर यहाँ पर मदारी भी कामयाब हुए, लगारी भी कामयाब हुए, लेकिन एक अपसेट हो गया इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो ये था कि तुमुंदार नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान लगारी अपनी कौमी असम्बली की नशियत लूज़ कर गए। अब इस पे हम इनके इलेक्शन के नताइज के ऊपर भी आएंगे, लेकिन 1970 के इलेक्शन की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। पब्लिक ने यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जाकर आम आदमी ने अपना वोट कास्ट किया। पहला इलेक्शन था, जोशो खरोश था, और ये भी एक बड़ी बात थी कि भाई आप किसी भी सरदार से हटकर किसी एक ऐसे शख्स को भी वोट दें जो जिसको आप समझते होंगे जी वो इस काबिल है कि जिसको असम्बली में होना चाहिए, और डॉक्टर नज़ीर इसी सूरत में कामयाब हुए। वह एक अच्छा इलेक्शन डेरा गाजी खान की लोगों की सियासी तारीख जब आप उनसे सुनते हैं, तो जब भी आप कोई सियासी पॉलिटिकल डिस्कशन सुनेंगे तो उसमें डॉक्टर नज़ीर के इलेक्शन का जिक्र ज़रूर आएगा। एक बड़ा इलेक्शन था, पहला इलेक्शन था, और उसमें उनकी कामयाबी होना एक बड़ी बात थी। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू एक और भी जा रहा है, वो ये है कि जो मज़ारी और लगारी थे, इनकी जो सियासी ग्रिप थी वो इतनी मजबूत थी कि इनकी मर्ज़ी के बगैर और इनकी ख्वाहिश के बगैर यहाँ पर अनइवन रिज़ल्ट कोई नहीं आता था। ये पहली दफ़ा हुआ हो रहा था कि इलेक्शन में जो इनसे पहले जो इलेक्शंस होते रहे, 1946 का इलेक्शन था, या उससे पहले जो अयूब खान के दौर में होते रहे, या अयूब खान का प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन था, तो इनकी बड़ी कमांड थी, बड़ी ग्रिप थी इसके ऊपर। खैर, ये उनके लिए अनइवन था, लेकिन इस इलेक्शन के बाद भी 3 चीज़ें और हुई, और वो ये हुई कि 3 बाई इलेक्शंस हुए इस डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में। उसमें एक था कि जी 1972 में डॉक्टर नज़ीर अहमद को उनके क्लिनिक में जब वो बैठे थे, तो 8 जून को किसी ने आकर वहाँ पर फायरिंग की और उनको कत्ल कर दिया। उनकी शहादत के बाद एक बाई इलेक्शन हुआ। उसके बाद सरदार अता मोहम्मद खान खोसा एमपीए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, और नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान लगारी, उनकी वफ़ात हुई, और उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ। तो 1970 के बाद से लेकर ये इलेक्शन के बाद फिर ये 3 बाई इलेक्शन भी हुए। अब हम थोड़ा-सा आपको इसके ऊपर डिटेल से बताते हैं कि जो NW 88 था हमारे पास, उस 88 में जो इलेक्शन नताइज थे वो कुछ इस तरीके से थे कि हमारे पास टोटल यहाँ पर 239 2,39,158 हमारे पास जो वोट थे यहाँ पर, टोटल रजिस्टर्ड वोट थे, और उसमें से 1,30,000 वोट हमारा यहाँ पर कास्ट हुआ। और यहाँ पर जो डॉक्टर नज़ीर अहमद थे, उन्होंने 32,827 वोट, 32,008, ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर ये नतीजा पूरा आ जाएगा, उन्होंने हासिल किए। उनके मुकाबले में जो रनर अप थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन थे तौंसवी, उन्होंने 30,155 वोट लिए। वो उस वक्त MIJUP के जो पैनल के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर थे मंजूर अहमद खान लुंड एडवोकेट, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके थे 23,000 समथिंग वोट। और उसके बाद चौथे नंबर पर थे मौलाना अब्दुल सत्तार डेरवी साहब, उनके थे 21,471 वोट। उसके बाद दीगर जिसमें M शरीफ खान, सरदार मोहम्मद खान लगारी, शेख मोहम्मद सजाद हैदर और दीगर लोग थे जिन्होंने ये वोट लिए। तकरीबन कोई यहाँ पर अंदाज़ा है कि 8 से 9 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद थे। कंपटीशन बुनियादी तौर पर लोग ये समझ रहे थे कि शायद सरदार मोहम्मद खान लगारी का डॉक्टर नज़ीर अहमद से है, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो वो इतना अनइवन रिज़ल्ट था कि बुनियादी तौर पर जो मुकाबला था वो डॉक्टर नज़ीर अहमद और ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और या यूँ कह लें कि मज़ीद पहले जो 4 थे मंजूर अहमद खान, मौलाना अब्दुल सत्तार तौंसवी साहब के जो है ना के माबैन था ये बड़ी अजीब बात थी। खैर, इस पे डॉक्टर नज़ीर साहब की एक बहुत बड़ी विन थी, जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी विन थी। जमात इस्लामी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 सीटें जीती थी, उनके जो टिकट के ऊपर लड़ रहे थे, एक डॉक्टर नज़ीर अहमद कौमी असम्बली के ऊपर, और सूबाई के ऊपर सरदार अता मोहम्मद खान खोसा थे। तो उस पर सरदार शेरबाज खान मदारी जो थे, उन्होंने वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और उन्होंने 98,000 वोट लिए थे। NW 89 से सरदार शेरबाज खान मदारी ने
98,000 वोट लिए और वो कामयाब हुए आज़ाद हैसियत में। उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरदार शौकत हुसैन थे। उन्होंने 31,000 वोट लिए थे। ये कंपटीशन ही नहीं था, ये किसी जगह से किसी तरीके से ये मुकाबला भी नहीं था। और उसके बाद 2 उम्मीदवार और थे, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद रमज़ान खान। कौमी असम्बली का सेशन हमारा, कौमी असम्बली में 2 सीटें अल्टीमेटली जो विन हुई, जमात इस्लामी डॉक्टर नज़ीर अहमद NW 88 से और 32,000 वोट लेकर कामयाब हुए। और कौमी असम्बली की जो दूसरी नशिस्त थी NW 89 से, उसमें हमारे सरदार शेरबाज़ खान मज़ारी आज़ाद हैसियत में 98,000 वोट लेकर कामयाब हुए। तो 8 जून 1972 को डॉक्टर नज़ीर अहमद की शहादत के बाद बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ, तो उसमें सरदार ज़ुल्फ़िकार खान खोसा ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। और बड़ी अजीब बात थी उस वक्त कि मादरत उनका जो नाम था वो वोटर लिस्ट के अंदर शामिल नहीं था, हालांकि वो 1962 में इससे पहले MP रह चुके थे। खैर 16 नवंबर को डेट अनाउंस की गई बाई इलेक्शन के लिए, तो उसमें ख्वाजा सुलेमान तौसवी, ख्वाजा दाऊद जो इस वक्त MP हैं वहाँ से, उनके वालिद, वो बिला मुकाबला वहाँ से MNA मुंतखब हुए डॉक्टर नज़ीर साहब की सीट के ऊपर। तो हमारी जो 6 सूबाई नशिस्तें थीं उसमें हमारा हल्का शुरू होता था PP 135 से 135 से। 135 में जो असल मुकाबला हुआ वो खैतरानों और बुज़दारों के दरमियान हुआ। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस हलके से सरदार रब नवाज़ खान खैतरान वो IGD के पैनल से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उनका मुकाबला हुआ मौजूदा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के दादा सरदार दोस्त मोहम्मद खान बुज़दार के साथ। और वो इलेक्शन सरदार रब नवाज़ खान खैतरान ने वो जीत लिया। सरदार रब नवाज़ खान खैतरान ने वो 24,519 वोट लिए और सरदार दोस्त मोहम्मद खान बुज़दार ने 21,600 वोट लिए। तो ये भी एक अपसेट ही काउंट किया जा रहा था कि तुमनदार सरदार दोस्त मोहम्मद खान बुज़दार अपनी सीट लूज़ कर गए और सरदार रब नवाज़ खान हल्का PP 135 से MPA मुंतखब हो गए। जो दूसरा मुकाबला था वो हमारा PP 136 के ऊपर, उसके ऊपर सरदार अता मोहम्मद खान खोसा जमात इस्लामी के टिकट के ऊपर MPA मुंतखब हुए। उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन सालार इलेक्शन लड़ रहे थे। सरदार अता मोहम्मद खान खोसा ने 18,131 वोट लिए, बड़ा क्लियर उनका इलेक्शन था। और बशीरुद्दीन सालार जो थे उन्होंने 9,853 वोट लिए। फजल अली खान लुंड वो MJUP के पैनल के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके थे 5,282 वोट। और डॉक्टर पीर बख्श जो थे वो PDP के पैनल से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका था 955 वोट। शेख अब्दुल लतीफ़ थे, वो PNL के जो पैनल है टिकट है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे और उनका था 938 वोट। जबकि फैज़ खोसा साहब और अता हुसैन शाह साहब ये दोनों इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे। जबकि गुलाम सरवर शाह साहब थे, उनके कोई 1708 वोट थे। ये था PP 136, जहाँ से जमात इस्लामी के टिकट के ऊपर सरदार अता मोहम्मद खान खोसा कामयाब हुए। अगली जो नशिस्त थी हमारी वो थी PP 137 137। यहाँ से सरदार महमूद खान लगारी, जो सरदार मकसूद खान लगारी हैं उनके दादा वालिद, वो आज़ाद हैसियत में 19,101 वोट लेकर कामयाब हुए। और उनके मुकाबले में मौलवी अकरम थे, मौलवी मोहम्मद अकरम साहब MJUP के टिकट के ऊपर, उनके थे 8,098 वोट। और तीसरे उम्मीदवार थे अब्दुल्ला खान MJAHP के पैनल के ऊपर, उनके थे 6,257। तीसरी जो नशिस्त थी PP 137, यहाँ से सरदार महमूद खान लगारी यहाँ से MPA मुंतखब हुए। चौथी नशिस्त जो थी हमारी वो PP 138 138, यहाँ से सरदार नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान लगारी जो लगारी चीफ थे वो कामयाब हुए। वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने 23,051 वोट लिए। उनके मुकाबले में मोहम्मद फ़ारूक खान थे, वो भी आज़ाद हैसियत में थे, उन्होंने 14,030 वोट लिए। फिर पीपल पार्टी के मोहम्मद रमज़ान खान थे, वो तीसरे नंबर पर आए और उन्होंने 4,843 नंबर वोट हासिल किए। हमीदुल्ला खान थे JI के जमात इस्लामी के, उनके 1,800 वोट थे, 1,828। और अमानुल्लाह खान थे आज़ाद, 835 वोट थे। चौथी नशिस्त आज़ाद हैसियत में नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान लगारी ने जीत ली। और पाँचवीं जो नशिस्त थी हमारी वो थी PP 139। PP 139 में जो मुकाबला हुआ वो बुनियादी तौर पर
ज़फ़रुल्लाह खान पिताफ़ी और सरदार मीर बलखशेर खान मदारी के माबैन हुआ, तो सरदार मीर बलखशेर मदारी ने आज़ाद हैसियत में ये सूबाई नशिस्त 25,713 वोट लेकर जीत ली। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान पिताफ़ी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था, उनका वोट था 20,298। और फिर तीसरे नंबर पर दूर मोहम्मद खान तरीशेख MJUP के पैनल के ऊपर थे, उनके 3,800 कुछ वोट थे और अब्दुर्रहीम PDP के पैनल से 193 वोट। आखिरी नशिस्त जो थी हमारी PP 140, ये सरदार नसरुल्लाह खान तरीशेख ने जीत ली। सरदार नसरुल्लाह खान तरीशेख भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने 46,749 वोट लिए। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे मोहम्मद कलीमुल्लाह शाह, उन्होंने 4,431 वोट लिए। और फिर गुलाम नबी 311 और मोहम्मद खुर्शीद खान जमात इस्लामी 245। सूबाई हल्के जो थे वहाँ पर हमारे 2 बाई इलेक्शंस हुए। उन 2 बाई इलेक्शन के अंदर सरदार अता मोहम्मद खान खोसा ने अपनी सूबाई नशिस्त से जब मुस्ताफ़ी हुए, तो उस नशिस्त के ऊपर सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए और पीपल्स पार्टी के टिकट के साथ वो हज के लिए चले गए। और उसके बाद वो जब इलेक्शन की डेट ख़त्म हुई, तो कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की तारीख़ ख़त्म हुई, तो वो अनअपोज़्ड वहाँ से MP मुंतखब हुए। और एक हमारा बाई इलेक्शन हुआ सरदार अता मोहम्मद खान सरदार नवाबज़ादा सरदार मोहम्मद खान लगारी की वफ़ात के बाद, सरदार फ़ारूक खान लगारी के जो वालिद थे, उनकी वफ़ात के बाद वो नशिस्त खाली हुई। तो उस नशिस्त पर सरदार जाफ़र खान लगारी के जो वालिद थे, सरदार अता मोहम्मद खान लगारी, उनको वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा जो उन्होंने लिया और वो उसके अंदर वो कामयाब हुए। तो ये थे हमारे टोटल वो 1970 के इलेक्शन। इसको मैं एक दफ़ा फिर सम अप कर दूँ कि हमारे पास डेरा गाज़ी ख़ान में 1970 के इलेक्शन में मजमूई तौर पर 8 नशिस्तें थीं, जिनमें से 2 कौमी असम्बली की थीं और 6 सूबाई असम्बली की थीं। इसमें से NW 88 पर जमात इस्लामी के टिकट पर डॉक्टर नज़ीर अहमद जो है ना, वो कामयाब हुए। NW 89 के ऊपर आज़ाद हैसियत में मीर बलखशेर सरदार शेरबाज़ खान मदारी जो है ना, वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। जो 6 सूबाई नशिस्तें थीं, उनमें एक पहली नशिस्त के ऊपर PP 135 के ऊपर सरदार रब नवाज़ खान खेतरान कामयाब हुए। 136 के ऊपर सरदार अता मोहम्मद खान खोसा कामयाब हुए। 137 के ऊपर सरदार महमूद खान लगारी कामयाब हुए। 138 के ऊपर सरदार नवाबज़ादा सरदार मोहम्मद खान लगारी कामयाब हुए। 139 के ऊपर मीर बलखशेर मदारी कामयाब हुए। और PP 140 जो आखिरी हल्का था हमारा, उसके ऊपर सरदार नसरुल्लाह खान तरीशेख कामयाब हुए। तो ये था हमारा पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो। 3 बाई इलेक्शन के अंदर NW 88 के ऊपर ख्वाजा सुलेमान तौंसवी वो दोबारा मुंतखब हुए MNA। सरदार जुल्फ़िकार खान MPA मुंतखब हुए और सरदार अता मोहम्मद खान लगारी वो MPA मुंतखब हुए। तो ये था हमारा 1970 का इलेक्शन, जिसमें हमारे पास ये शख्सियात मुंतखब होकर आईं। उम्मीद है कि आपको जो हमने मालूमात दी है, आपको ये पसंद आई होगी। इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, जो समझते होंगे जी इसको ज़रूर शामिल होना चाहिए, तो आप हमें फ़ीडबैक में ज़रूर दें। फिर एक बार रिक्वेस्ट कि आप जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम आगे इलेक्शन जो है 1977 का, उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। अगर उसके लिए भी आपके पास कोई मालूमात हैं जो आप चाहते होंगे उस प्रोग्राम में, उस मालूमात को हम शामिल करें, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस प्रोग्राम का ये जो आप देख रहे हैं, इसके कमेंट्स में आप वो 1977 लिखकर उसके आगे वो मालूमात दे दें, ताकि उसको हम चेक करके उसको भी प्रोग्राम में शामिल करें। कोई अहम बात ताकि हमसे रह ना जाए।